हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंपोजिट सेक्शंस या फिर कंपोजिट बार जो कहिए उसका डेरिवेशन और एक एग्जांपल दोनों को समझा था। अब इस वीडियो में हम फिर से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले प्रॉब्लम की तुलना में थोड़ा डिफरेंट होगा। यानी कि पिछले बार हम क्या देखे थे कि जब कोई कंपोजिट बार बिल्कुल इक्वल लेंथ का हो, है ना, यानी कि इसमें जो समझिए कि यदि कोई ये स्टील रॉड है और ये कोई एल्युमिनियम ट्यूब है, तो ये दोनों का लेंथ बिल्कुल इक्वल। ठीक है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब कोई कंपोजिट बार है जिसमें कि एक का लेंथ दूसरे से थोड़ा कम या ज़्यादा है, तो उस केस में कितना स्ट्रेस किस में डेवलप होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो अब देखिए, जैसे दिया हुआ है स्टील रॉड 500 mm लॉन्ग, ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है 500 mm एंड 50 mm डायमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एल्युमिनियम ट्यूब। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि एक स्टील रॉड है जिसको कि एल्युमिनियम ट्यूब के अंदर में इंसर्ट किया गया है। यानी कि इस तरह से ये यदि एल्युमिनियम ट्यूब जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर में इस स्टील रॉड को डाला गया है। ठीक है, जिसमें कि ट्यूब का जो है एल्युमिनियम ट्यूब, उसका जो एक्सटर्नल डाया 100 mm और उसका इंटरनल डाया 75 mm दिया हुआ है। क्योंकि ट्यूब है तो इंटरनल एक्सटर्नल डाया होगा ही। और इसका स्टील रॉड का ऑलरेडी 50 mm डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, द एल्युमिनियम ट्यूब इज 0.5 mm लॉन्गर। अभी जैसे हम बताएं कि इस केस में हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि एक का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो एल्युमिनियम ट्यूब है वो जो 0.5 mm थोड़ा ज़्यादा है। इसको यदि हम थोड़ा इन लार्ज व्यू में देखें तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या है, ये हमारा, यदि हम इसको स्टील ट्यूब समझते हैं और ये हमारा जो है यहाँ तक, ठीक है, ये जो है हमारा स्टील ट्यूब है, इसका मतलब इससे जो थोड़ा आगे है ना। यदि आप समझिए कि कोई कंपोजिट बार है जिसमें कि इस तरह का केस है, ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि ये यदि हमारा आगे पीछे है ना, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इस तरह से निकला हुआ है। या फिर आप सिंपल समझिए, यदि किसी को इसका जो है, आप इस तरह समझिए, इसका जैसे ये जो पॉइंट है ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, यानी ट्यूब जो है थोड़ा आगे निकला हुआ है, ये थोड़ा पीछे है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक थोड़ा आगे और एक पीछे, इस तरह का केस में हम किस तरह से उसके स्ट्रेस को निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एनेक्सियल कंप्रेशन लोड ऑफ 600, इसमें दिया हुआ टोटल लोड 600 kN। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील रॉड एंड एल्युमिनियम ट्यूब, दोनों में निकालना है कितना स्ट्रेस किस में डेवलप होगा। मोटर से इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 GPa फॉर स्टील और एल्युमिनियम के लिए 70 GPa। ठीक है। तो अब देखिए कुछ कुछ मेन पॉइंट सिर्फ लिख रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें कि स्टील रॉड का जो डाया है, यानी कि डाया फॉर स्टील कितना है 50 mm, ठीक है, और डाया फॉर एल्युमिनियम ट्यूब उसका कितना है DA, यदि हम इसको कैपिटल D मानते हैं एक्सटर्नल डाया को 100 mm और इंटरनल डाया को मानते हैं स्मॉल d, तो वो दिया हुआ है 75 mm। अब हमको दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील π/4 d², यानी कि π/4 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका आएगा 1963.5 mm²। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसके एरिया को, एरिया ऑफ क्या है एल्युमिनियम ट्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा π/4, चूँकि ट्यूब है इसलिए कैपिटल D का स्क्वायर माइनस D², यानी D किसका, एल्युमिनियम का। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, D क्या दिया हुआ 100 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा 175 इंटू 25, मतलब इसको आप सॉल्व सिंपली कर दीजिए। आप जैसे करें, मैं a+b इंटू a-b के टर्म में हम करके इजीली किए हैं, तो आप जैसे ले सकते हैं 100 का स्क्वायर निकाल दीजिए माइनस 75 का स्क्वायर निकाल के उसको π/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो इसका जो है आपका आएगा 3436 mm²। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा जो है निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या समझना है। ठीक है, क्या है, हम जानते हैं कि क्या है, एक पोर्शन हमारा पहले बाहर निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि ट्यूब हमारा पहले बाहर है, तो जो भी लोड अप्लाई होगा वो क्या होगा। अब सोचिए कोई दो चीज़ ऐसे है, अब हम इस पर कोई लोड डाल रहे हैं तो पहले लोड किस पे पड़ेगा, जो पोर्शन बाहर निकला है उस पे पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो है उस पर पहले, जैसे ही इतना बाहर निकला हुआ है, अब इसको हमको पहले डाल रहे हैं लोड, तो क्या होगा, इसको करेंगे हम पहले अंदर, है ना, इसके बराबर लाने के लिए। तो इस तरह से 0.5 mm जो पहले बाहर निकला हुआ है उसको पहले हम इक्वल लाने के लिए लोड अप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि वही हमको कैलकुलेट करना है कि वो 0.5 mm जो है अंदर करने में कितना लोड एक्ट हो रहा है, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, पहले उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जो हमारा बचेगा वो बैलेंस स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करेंगे कि जो लोड बच गया, यानी कि 0.5 mm को पहले अंदर करने में कितना हमारा फोर्स लगा, उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ। चूँकि वो 0.5 केस में सिर्फ ट्यूब, एल्युमिनियम ट्यूब में हो रहा है, तो एल्युमिनियम ट्यूब में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ। बाकी जो लोड हमारा बचा, यानी बाकी जो 600 किलोमीटर में सपोज कीजिए 100 किलोमीटर लग गया हमारा उस 0.5 mm को बराबर लाने में, तो जो 500 किलोमीटर बच गया वो 500 किलोमीटर अब दोनों पे काम करेगा और फिर दोनों पे स्ट्रेस निकाल करके हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानिए कि ड्यू टू लोड 600 किलो न्यूटन, है ना, कि यदि हम 600 किलोमीटर लोड शुरू में लगा रहे हैं तो उसमें टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, पहले ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑन एल्यूमिनियम ट्यूब। ठीक है, तो क्या होगा डिफॉर्मेशन का, हम जानते हैं PL/A, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी कोई फोर्स या लोड अप्लाई हो रहा है तो उसका डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला ही होता है del L = PL/A। यानी कितना, P मीन्स किस पे, जो इस पे लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, यदि हम अभी सिर्फ 600 किलोमीटर मानते हैं कि 600 किलोमीटर ही हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 600 × 10⁻³ × L, लेंथ कितना है, ट्यूब यानी कि एल्युमिनियम ट्यूब जो है ऑलरेडी 0.5 mm ज़्यादा है 500 से। इसका देखिए स्टील रॉड का 50 mm 500 mm और इससे 0.5 mm ज़्यादा है एल्युमिनियम ट्यूब, यानी 500.5 हो गया, 500.5। ठीक है, /A, ये कितना, एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया 3436 × E किसका होगा, एल्युमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी 70 GPa, 70 × 10⁻³ ठीक है, आप जानते हैं गीगापास्कल को हम न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 70 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, आप देखना चाहिए इधर शॉर्ट में देख लीजिए, 70 गीगापास्कल, किसी भी गीगापास्कल को यदि हम न्यूटन पर mm² में करेंगे तो गीगा का मतलब होता है 10⁹, तो 70 × 10⁹ पास्कल। ठीक है, पास्कल का किसको बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। इसका मतलब 70 × 10⁹ पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन ये पर मीटर स्क्वायर है। मीटर को हमको बदलना है किसमें, mm² में, यानी कि 70 × 10⁹ न्यूटन। मीटर को mm में क्या होगा, 10⁻³ 1000 mm, तो 10⁻³ का स्क्वायर, 3 3 6 हो जाएगा और 9 में 6 गया 3, यानी कि 70 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अब देखिए क्यों हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, हम बहुत पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सारा का यूनिट कॉमन होना चाहिए। क्योंकि हमारा ये सारा कुछ mm में दिया हुआ है, इसलिए हम उसको mm में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन पर mm² में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब जब फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.25 mm। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 600 किलोन्यूटन अप्लाई करने से, लोड अप्लाई करने से टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो 1.25 होगा एल्युमिनियम ट्यूब में। ठीक है, लेकिन क्या है, हम अभी शुरू में निकाल रहे हैं 1.25 नहीं निकाल रहे हैं, हमको सिर्फ 0.5 mm ही पहले निकालना है। ये जो बाहर जो निकला हुआ है एल्युमिनियम ट्यूब समझिए ऐसे, तो 0.5 ही निकला हुआ है, अभी इसको हमको सिर्फ 0.5 करना है। तो टोटल डिफॉर्मेशन 1.25 आ रहा है। जब हम 600 किलोमीटर लगाएंगे तो हमको अब क्या करना है, 0.5 के लिए कितना लोड अप्लाई करना होगा पहले उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो देखिए, अब हम इसी फॉर्मूला बेस्ड पे यदि हम मानते हैं तो समझिए, फॉर द डिफॉर्मेशन 0.5 mm लोड अप्लाइड, या फिर रिक्वायर्ड भी आप बोल दीजिए, ऑन एल्युमिनियम ट्यूब कितना होगा, तो डेल एल यानी कि दिया हुआ 0.5, पी तो हमको नहीं मालूम, इसी को निकालना है, इंटू एल, लेंथ हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी 500.5 एल्युमिनियम ट्यूब का, बाय ए भी दिया हुआ है 3436, और ई भी दिया हुआ है 70 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 3436 इंटू 70 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 500.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा P इक्वल टू 240.28 इंटू 10⁻3 न्यूटन, यानी कि 10⁻3 न्यूटन, मतलब ये 10⁻3 को हम कन्वर्ट, या न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या हुआ 1000, तो इसलिए ये 10⁻3 हट जाता है तो ये किलो न्यूटन हो जाएगा, 240.28 किलो न्यूटन। ठीक है, P इक्वल टू, ये P मतलब क्या हुआ, लोड ऑन ट्यूब, यानी कि 240.28 किलो न्यूटन हमारा रिक्वायर्ड लोड है, जो कि 0.5 mm डिफॉर्मेशन के लिए, यानी कि यदि हमको इसको 0.5 mm अंदर करना है, यानी कि इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो 0.5 mm, चूँकि यहाँ पर देखिए कंप्रेशन लोड है, ऑलरेडी दिया हुआ है कंप्रेशन लोड, है ना, तो जब हमको 0.5 mm इसको हमको दबाना है, प्रेस करना है, तो उसके लिए हमको 240.28 किलो न्यूटन चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारा 600 किलोमीटर में 240.28 किलो न्यूटन हमारा कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, कि हम यहाँ पर क्यों कैलकुलेट कर रहे थे इस 1.25 को, ये इसलिए कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि यदि हम मान लो इसमें दिया हुआ है कि 0.5 mm, है ना, अब यदि मान लो डिफॉर्मेशन सोचिए कि हमको इसको ऑलरेडी 0.5 से कम होता, मान लो ये 0.5 है, ये 0.5 mm बाहर निकला हुआ है ना, और 600 किलोमीटर के कारण यदि इसमें डिफॉर्मेशन 0.4 ही निकलता है ना, या फिर 0.5 ही निकलता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल लोड हमारा सिर्फ एल्युमिनियम ट्यूब पर ही काम कर गया, इस पे लोड गया ही नहीं, है ना। तो अब हम देखें, चूंकि इसमें 1.25 मतलब ज़्यादा हो रहा है, 0.5 से मतलब ये 1.25 अंदर जा रहा है, इसका मतलब इस पर भी लोड काम कर रहा है, यानी कि स्टील रॉड पे भी काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बस चेक करने के लिए कि 0.5 से ज़्यादा है या कम, 0.5 या उससे कम होता तो इसका मतलब होता कि हमारा जो है टोटल लोड हमारा सिर्फ एल्युमिनियम ट्यूब पर ही लग गया। लेकिन चूंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि लोड जो है इसमें लगने के बाद भी बच गया, और वो जो हमारा इस एल्युमिनियम ट्यूब के अलावा स्टील रॉड पे भी लगा है, इसलिए बस इसको निकाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारा क्या हुआ, 240.28 किलोन्यूटन जो हमारा लोड एक्ट लग गया किसमें, इस एल्युमिनियम ट्यूब को कंप्रेस करने में 0.5 mm डिफॉर्मेशन के लिए। तो अब बैलेंस लोड कितना हो गया, 600 माइनस 240.28, यानी 600 माइनस 240.3 भी कर दीजिए 28 को, तो कितना हो गया 359.7 किलो न्यूटन। ये जो लोड है, यही लोड हमारा क्या होगा, दोनों पे एक्ट होगा, यानी कि अब हमारा ये कंपोजिट बार जो है इक्वल सेक्शन, तो ये 359 दोनों पे एक्ट होगा। मतलब तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि अब हमारा बैलेंस लोड जो हो गया 359.7 किलो न्यूटन will act on both सेक्शन, है ना, यानी कि वो जो है अब हमारा एल्युमिनियम पे भी लगेगा और स्टील रॉड पे भी लगेगा, है ना। मतलब समझिए कि यदि ये हमारा कंपोजिट बार है, ठीक है,
अब ये जो है 359.7, ठीक है। तो 359.7 किलोन्यूटन जो है हमारा लगा इसमें। अब ये 359.7 दोनों में लग रहा है, यानी कि इस स्टील में भी लग रहा है और हमारा इसमें एल्युमिनियम में भी लग रहा है। सॉरी, ये एल्युमिनियम था ना, एल्युमिनियम ट्यूब, और ये हमारा स्टील में भी लग रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये दोनों का स्ट्रेस निकालना है, ठीक। ये दोनों का स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम जानते हैं क्या है, स्ट्रेस है ना, किस में निकालना है? एल्युमिनियम का। तो सिग्मा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई ए बाई ई एस इंटू सिग्मा एस, ठीक है। ये हम लोग पहले से डिराइव कर चुके हैं कि सिग्मा 1 इक्वल टू ई वन बाई ई टू इंटू सिग्मा 2, मतलब ये पहले से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 की जगह में एल्युमिनियम और ब्रास आ गया, ये स्टील आ गया, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या है, सिग्मा ए इक्वल टू ए बाई एस। अब इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सिग्मा ए इक्वल टू ई ए कितना दिया हुआ एल्युमिनियम का 70 इंटू 10⁻³ और इसका स्टील का 200 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा एस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा ए इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.35 सिग्मा एस, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि हम जब इसमें टोटल 359.7 किलोन्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो इसमें अलग लोड होगा, इसमें अलग लोड होगा। ये जितना लोड शेयर करेगा, ये जितना लोड शेयर करेगा, स्टील जितना लोड शेयर करेगा और जितना लोड एल्युमिनियम शेयर करेगा, दोनों मिला करके 359.7 है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। लोड शेयर्ड बाय स्टील रॉड, ठीक है। तो क्या होता है उसका लोड, यानी कि स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा एस इक्वल टू लोड बाय एरिया, पी एस बाई ए एस, जानते हैं हम लोग ना, स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो स्ट्रेस किसका निकाल रहे हैं, स्टील का, इसलिए लोड ऑन स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील, सिंपल। तो यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा एस इंटू ए एस, ठीक है, ये निकल गया। उसी तरह से लोड शेयर्ड बाय एल्युमिनियम ट्यूब, ठीक है। इसी तरह ये भी सेम, सिग्मा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बाई ए, यानी कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इंटू ए, ठीक है। अभी को 1 2 मान लीजिए। अब देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब भी टोटल लोड अभी बताएं, टोटल लोड क्या होगा कि लोड शेयर्ड बाय एल्युमिनियम, लोड शेयर्ड बाय स्टील, यानी टोटल लोड यदि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड शेयर्ड बाय एल्युमिनियम प्लस लोड शेयर्ड बाय स्टील। तो हम जान टोटल लोड हमारा कितना है 359.7 इक्वल टू पी ए कितना, सिग्मा ए इंटू ए, ठीक है, प्लस पी एस कितना है, सिग्मा एस इंटू ए एस, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 इसको 3 मानिए। अब देखिए, ऑलरेडी हम जो है इसका सिग्मा ए का वैल्यू 0.35 सिग्मा एस निकाल चुके हैं, तो बस इसको हम बैठा देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 359.7 इक्वल टू सिग्मा ए की जगह में 0.35 सिग्मा एस इंटू एरिया ऑफ एल्युमिनियम कितना था 3436 प्लस सिग्मा एस रहने दीजिए इंटू एरिया ऑफ स्टील, वो कितना था 1963.5, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 359.7 इक्वल टू सिग्मा एस कॉमन लीजिए 0.35
इंटू 3436 प्लस 1963.5। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एस इक्वल टू जो है आपका इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो क्या हो जाएगा 359.7 बाई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3166 आएगा 0.1, यानी कि सिग्मा एस इक्वल टू आपका निकल जाएगा 113.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से जब आप सिग्मा ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए का वैल्यू क्या था 0.35 सिग्मा एस फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो इसमें बैठा दीजिए 0.35 इंटू सिग्मा एस की जगह पे क्या हो गया 113.6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आएगा 39.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या निकला कि जो ये तो हमारा टोटल जो है स्टील पे हमारा ये टोटल स्ट्रेस निकल गया। ठीक है, वो 113.6। एल्युमिनियम पे जो है हमारा 359.7 किलो न्यूटन के लिए ये हमारा निकला है स्ट्रेस, लेकिन हम ऑलरेडी पहले भी स्ट्रेस हमारा लग चुका है वो 0.5 mm को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो वो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं पहले से स्ट्रेस ऑन एल्युमिनियम ट्यूब ड्यू टू 240.3 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, तो स्ट्रेस का क्या होता है लोड बाय एरिया, यानी 240.3 इंटू किलो न्यूटन को न्यूटन बदलिए 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो गया 3436। ठीक है, तो यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 240.3 इंटू 1000 कर दीजिए बाई 3436। तो जब अभी इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आएगा 69.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या हो गया टोटल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन एल्युमिनियम ट्यूब कितना हो जाएगा, हमारा अभी निकला था ये हमारा 39.76 प्लस ये हमारा 69.93, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 109.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, तो 39 तो यानी कि सिग्मा एस इक्वल टू हो गया टोटल 103.6 मेगा पास्कल और सिग्मा ए इक्वल टू हो गया 109.69 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो है दोनों में स्ट्रेस निकल गया। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम मेगा पास्कल क्यों लिख दिए, तो इसके लिए देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल, तो क्या है 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे, हमारा चूंकि यहाँ दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कीजिए मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा 1 न्यूटन, यानी कोई भी आप एक डाटा ले लीजिए, जैसे 103.6 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप चेंज कीजिए 103.6 न्यूटन, mm को मीटर में करेंगे तो क्या होगा 10⁻³ का स्क्वायर, तो -3 यानी -6 हो गया, ऊपर जाएगा तो +6 यानी 103.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है पास्कल
और 10⁶ मतलब होता है मेगा, तो इसलिए मेगा पास्कल। तो इस तरह से हमारा मेगा पास्कल आया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।